तो आज जैसे ये दृश्य राजा परीक्षित ने देखा, राजा परीक्षित उस काले काले मनुष्य के पास पहुंचे और राजा परीक्षित ने कहा, हे काले काले मनुष्य, तुम कौन हो? तुम्हें पता नहीं ये राजा परीक्षित का शासन है? तुम गाय माता के पैरों को क्यों तोड़ रहे हो? उस काले काले मनुष्य ने कहा, प्रभु आपका शासन चला गया, अब हमारा शासन है। परीक्षित ने कहा, तुम कौन हो? उस काले काले मनुष्य ने कहा, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा, जाओ यहां से दूर भाग जाओ। कलयुग ने कहा, कहां चला जाऊं प्रभु? मद्यपानम दुग्धपानम। कहा, जाओ जहां कुकर्म होते हो, बुरे कर्म होते हो, दुष्कर्म होते हो, मदिरा सेवन होता हो, विभिन्न प्रकार के अनाचार अत्याचार पापाचार जहां बुरे कर्म होते हो, वहां जाकर के तुम निवास करो। कलयुग ने कहा, प्रभु बिल्कुल मैं जाऊंगा और निवास करूंगा, लेकिन हे प्रभु ये सब स्थान गलत हैं, कोई एक आध स्थान अच्छा सा बता दो जहां मैं निवास करूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, जाओ तुम सोने में स्वर्ण में भी निवास करो। जैसे ही यह कहा तो जो मुकुट राजा परीक्षित पहने हुए थे और कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। एक तरफ भगवान ने कहा है कि धातुओं में सोना में हूं, हिरण्यगर्भ, घोड़ों में उच्च श्रवा घोड़ा में हूं, हाथियों में ऐरावत हाथी में हूं, वृक्षों में कल्प वृक्ष में हूं। एक तरफ भगवान ने कहा कि धातुओं में सोना में हूं। एक सोने में कलयुग का निवास और एक सोने में भगवान का निवास। जो सोना, जो स्वर्ण, जो धन दिन रात परिश्रम करके मेहनत करके एकत्रित किया जाए, उस सोने में उस धन में भगवान का निवास होता है। और जो धन चोरी करके छल करके बढ़ाई करके की जाए, कमाया जाए, उसमें जो होता है उसमें कलयुग का निवास होता है। चोरी भड़ाई और डकैती, इनमें भी अंतर है। चोरी छल करके की जाती है, डकैती कौन होती है? जो चैलेंज दे के की जाए कि हम रात के 12 बजे आएंगे, तुम अपनी धन संपदा को बचा सकते हो तो बचा लेना, ये होती है डकैती। और भड़ाई, इत उत चितय चला भड़ाई, किसने की थी भड़ाई? रावण ने सीता जी की। तो भड़ाई, डकैती और चोरी, इनमें भी अंतर होता है। तो आज कलयुग जो है स्वर्ण में निवास कर गया। तो क्या राजा परीक्षित जो सोने का मुकुट पहने हुए थे, वो राजा परीक्षित ने बेईमानी से कमाया था, बुराई से कमाया था? नहीं, राजा परीक्षित के बाबा लोग जरासंध को परास्त करके और उसकी धन संपदा को लूट करके लाए थे। और जरासंध ने जो धन कमाया था वो बुराई से कमाया हुआ धन था, इसलिए कलयुग जो है उसमें प्रवेश कर गया। जैसे ही कलयुग प्रवेश किया, कलयुग ने प्रवेश किया, राजा परीक्षित की बुद्धि बदल गई। जैसे ही राजा परीक्षित की बुद्धि बदली, राजा परीक्षित वन में जंगल में घूमते हुए कहाँ पहुंच गए? समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, समीक ऋषि की कुटिया में पहुंच गए। जैसे ही समीक ऋषि की कुटिया में पहुंचे और जैसे ही समीक ऋषि की कुटिया में पहुंचे तो उस समय समीक ऋषि अपनी समाधि लगाए हुए थे, नेत्रों को बंद किए हुए थे। जैसे ही राजा परीक्षित पहुंचे, राजा परीक्षित ने कहा, समीक ऋषि नेत्रों को खोलो। समीक ऋषि ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। कहा, हे बाबा जी, मैं तुम्हारे आश्रम आया हुआ हूं, नेत्रों को खोलो। समीक ऋषि ने अपने नेत्र बंद करके अपनी समाधि में लीन थे। कहा, 2-3 बार कहा, जब कोई उत्तर नहीं मिला तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। राजा परीक्षित ने कहा, ढोंगी बाबा, हमें देख के नेत्र बंद कर लिए, मैं राजा परीक्षित तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अपने नेत्रों को खोलो। समीक ऋषि ने कुछ नहीं कहा और प्रभु की समाधि में लीन रहे। जब कुछ नहीं कहा तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। जैसे ही राजा परीक्षित को क्रोध आया, राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प डला था, उस सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही समीक ऋषि के गले में डाला, अब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। जैसे ही वहां आए और उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल के गया है, बड़ा दुख हुआ।
क्रोध हुआ, उस सर्प को अलग किया गले से, और गले से जैसे ही सर्प को अलग किया, अंजलि में जल लिया, उस जल को अभिमंत्रित किया कि मेरे पिताजी के गले में जिसने भी मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। तो आज राजा परीक्षित के लिए मृत्यु हो गई, श्राप हो गया। और वहीं बैठ करके रुदन करने लगे। जैसे ही रुदन कर रहे थे, अब समीक ऋषि की समाधि टूटी। समीक ऋषि ने कहा, बेटा तुम क्यों रुदन कर रहे हो? कहा, पिताजी आपके गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल के गया था। पिताजी ने कहा, उसको अलग कर देना था। श्रृंगी ऋषि ने कहा, हमने अलग तो कर दिया हे पिताजी, और उसे श्राप भी दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु तय है और हो जाएगी। समीक ऋषि ने कहा, बेटा किसी कार्य को करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। जीवन में 2 ही व्यक्ति असफल होते हैं, जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे जो करते हैं पर सोचते नहीं। इसलिए सोचना भी है और करना भी है। कोई भी कार्य सोच विचार करके करना है। समीक ऋषि ने कहा, बेटा तुम्हें देखना था, पहले परखना था, फिर श्राप देना था। चलो मैं देखता हूं तुमने किसको श्राप दिया है। समीक ऋषि ने अपने नेत्रों को बंद किया तो पूरा दृश्य उनके सामने परिलक्षित हो गया, दिख गया। जैसे ही पूरा दृश्य दिखा, आज नेत्रों को खोला और समीक ऋषि के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख हुआ। समीक ऋषि ने कहा, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारे हाथ से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा तुम्हें पता है तुमने किसको श्राप दे दिया? तुमने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। राजा परीक्षित के जैसा तो कोई राजा नहीं है। हमारे आश्रम की संपूर्ण व्यवस्थाओं को संचालित राजा परीक्षित करते हैं। यदि राजा परीक्षित अपने यहाँ आए हुए थे तो आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उनकी जलपान की व्यवस्था करना थी। बेटा तुमने ये क्या कर दिया? बड़ा दुख हुआ समीक ऋषि के लिए। क्यों? क्योंकि संतों के बड़े पालक थे। कौन? राजा परीक्षित। आज जैसे ही ये सब हुआ तो अब कहा क्या, समीक ऋषि ने एक संदेशा भेजा, एक संदेश पत्रिका लिखी और उसमें संदेशा भेजा, हे राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु तय है। यदि 7 दिन में तुम अपनी मौत को सुधार सकते हो तो सुधार लो। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा और गौरमुख नाम का जो शिष्य था वो परीक्षित जी के महलों में पहुंचा। जैसे ही महलों में पहुंचा, दूत के लिए दूतावास में ठहराया गया। गौरमुख ने वो संदेशा दिया। राजा परीक्षित ने उस संदेश को पढ़ा। पढ़ के बड़ा दुख हुआ कि इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा पाप हमारे हाथ से कैसे हो गया। सब कुछ पढ़ा, गौरमुख को विदा किया। जैसे ही गौरमुख को विदा किया, रात्रिकालीन वेला में आज परीक्षित ने अपनी पत्नी इरावती से कहा कि हे प्रिय, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। इरावती ने कहा, बताइए स्वामी। कहा, हे प्रिय, आज से 7वें दिन सर्प के डसने से मेरी मृत्यु तय है। आज से 7 दिन के पहले यदि यमराज स्वयं हमें लेने के लिए आ जाएं तो वो नहीं ले जा सकते। किसी को अपनी मृत्यु का पता होता है? इतने होने करे कट्टा लगू प्राण कड़े गए, कोई तय है? पता है क्या, हमें परसों मरने का, 20 साल बाद मरने का, 7 साल बाद मरने का, 8 दिन बाद मरने। किसी को अपनी मृत्यु का पता नहीं रहता। लेकिन आज क्या कहा परीक्षित ने? कहा, हे प्रिय, 7वें दिन हमारी मौत तय है और 7 दिन के पहले मैं नहीं जा सकता। यह दावे के साथ में कह रहा हूँ। क्या भरोसा है इस जिंदगी का और साथ देती नहीं है किसी का। इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का।
और क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आज जैसे इरावती से कहा, इरावती ने इस बात को सुना और इरावती के लिए कष्ट हुआ। इरावती रुदन करने लगी, करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी। जैसे ही रुदन करने लगी और करुण क्रंदन करने लगी, राजा परीक्षित ने समझा ये हे प्रिय, विधाता ने इतना ही तुम्हारा और हमारा सत्संग लिखा था। ईश्वर के यहाँ से हमारी तुम्हारी जोड़ी इतने ही दिन की थी, सो उसको पूरा कर लिया। हे प्रिय, तुम कष्ट मत हो, तुम दुख प्रकट मत करो, और अब मैं इस मायावी संसार को छोड़ रहा हूँ। हे प्रिय, 7 दिन में मुझे अपनी मृत्यु को सुधारना है कि मैं अपनी मौत को कैसे सुधार सकता हूँ। तो अब इस चक्कर में हमें मत पाड़ो और अपना जीवन व्यतीत करो। प्रातःकालीन बेला हुई और राजा परीक्षित ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। संपूर्ण प्रजा को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, महामंत्रियों को बुलाया और सबको बुलाया और सबसे कहा, देखो आप सबको मैं बता रहा हूं कि मुझे 7वें दिन मेरी मृत्यु तय है। मुझे अपनी मौत को सुधारना है। ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय का राज तिलक किया और संपूर्ण प्रजा से कहा कि आज से तुम्हारे राजा जन्मेजय जी होंगे। जन्मेजय से कहा, देखो बेटा, जिस प्रकार हमने अपनी प्रजा का पालन किया है, जिस प्रकार हमने तुम्हें पाला पोसा है, उसी प्रकार तुम्हारा भी ये कर्तव्य बनता है कि तुम इस प्रजा का पालन करना। और मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, वन की ओर जा रहा हूँ, इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर अपनी मौत को सुधारने के लिए। जिस भी प्रजा ने इस बात को सुना, प्रजा के लिए बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत क्लेश हुआ। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे। आदमी के जाने के बाद उसकी महत्वता समझ में आती है कि आदमी क्या है। आदमी के गुण, धर्म, क्रियाकलाप, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी प्रकृति व्यक्ति की समझ में जाने के बाद आती है। व्यक्ति उस समय तो नहीं समझ पाता कि किस प्रकार का यह व्यक्ति था, लेकिन समय निकल जाने के बाद व्यक्ति को यह समझ में आता कि अमुक व्यक्ति वास्तव में इस प्रकार से था। तो आज जो है राजा परीक्षित राज्य सभा को छोड़ करके और जंगल की ओर और वन की ओर जाने लगे। जैसे ही जंगल की ओर और वन की ओर जाने लगे तो संपूर्ण प्रजा आंखों से अश्रुपात कर रही कि आज हमारे राजा साहब इस भूमि को छोड़ के, इस धरा को छोड़ करके और जा रहे हैं। राजा परीक्षित राजपाट, भोग विलास, वैभव, ऐश्वर्य की सब वस्तुओं का परित्याग करके और राजपाट त्याग करके जंगल की ओर पहुंच गए। जैसे ही जंगल की ओर पहुंचे, वन की ओर पहुंचे, जैसे ही वन की ओर पहुंचे तो सब संत महंतों को पता चला कि राजा परीक्षित के लिए श्राप हो गया है। तो सभी ब्राह्मण विद्वान, सभी विप्र, संत, महंत और जंगल में उस जगह एकत्रित होने लगे। देखते ही देखते वहाँ एक विशाल अपार जन समुदाय, एक झुंड, एक भीड़ जो है एकत्रित हो गई। जैसे ही भीड़ एकत्रित हो गई, राजा परीक्षित ने सब संतों से प्रश्न किया, प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, हे भूसुर, हे विप्र, आप सब लोगों को ये ज्ञात ही होगा कि मुझे 7 दिन में मेरी मृत्यु तय है। तो मेरे हाथ से जो ये पाप हो गया है, मेरे हाथ से जो ये गलती हो गई है, मेरे हाथ से जो ये प्रायश्चित हो गया है, उस प्रायश्चित से मैं कैसे अपने दंड को काटूं, उस दंड को भोगूं। हे प्रभु, आप कोई उपाय बताइए। तो उस सभा में सभी आयु के संत थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 10-10 हजार वर्ष के संत, महात्मा, ब्राह्मण, मुनि वहां पर थे। परीक्षित ने सबसे प्रश्न किया, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा है। और उसी सभा में हमारे परम अवधूत 16 वर्षीय दिगंबर संत, परम सम्माननीय 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी ने जैसे ही प्रवेश किया और सब लोगों ने खड़े होकर के सुखदेव जी का सम्मान किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।